कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जिन्होंने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में छोटा सा बेल आता है, उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन बेल बजेगी एंड आप उसी के थ्रू बहुत ही ईजिली मेरे वीडियोज़ को देख सकेंगे। तो सुबह का टाइम है, आज है फ्राइडे के दिन ना थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि मैं सोची थी कि अनूप जी फ्राइडे को लेंगे रेस्ट, बट वो ले लिए एक दिन पहले ही रेस्ट। बट कोई बात नहीं। आज हम लोग का क्या था ना कि सुबह में उठ के मैं बना रही थी नाश्ता, तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, पर दोपहर का लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपको पता ही है जिस दिन अनूप जी का सेकंड शिफ्ट होता है मैं थोड़ा जल्दी दोपहर का खाना बनाने लगती हूँ, क्योंकि कभी भी उठ पुट के ये जाने लगते हैं, जैसे 1 बजाने की हड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे मुझे लगता है सब लोग यही काम करते हैं, सबके हस्बैंड यही करते हैं। तो इनका 1 बजे से के बाद हो जाता है कि चलो तैयार हो गए, हम जा रहे। तो मैं सोचती हूँ मैं खाना पहले ही बना के रखूँ, ताकि कोई मौका ना हो कि मैं लेट हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो सारा कुछ पहले ही करके रख देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले बना रही थी दाल, ठीक है। फिर सडन फ़ोन आया कि फ़िश ले आ रहे हैं, फ़िश के प्रिपरेशन करो। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं उसका 1-2 का रिप्लाई कर देती हूँ। ऐसे मैं बहुत जल्दी एक Q&A लाऊंगी। बहुत लोग पूछ रहे थे आप कहाँ रहते हो, तो मैं कितनी बार बताई हूँ, मैं रहती हूँ रामगढ़ में। और रामगढ़ से अंदर एक बस्ती है, कॉलोनी है आप कह सकते हैं, भुरकुंडा, वहाँ रहते हैं। वहाँ से भी आगे काफ़ी आगे हम लोग रहते हैं। और हम लोग का मतलब CCL का क्वार्टर है, वहाँ रहते हैं। हस्बैंड मेरे CCL में है। बहुत सारे क्वेश्चन आते, तो मैं सोची 1-2 का आंसर कर देती हूँ। एंड चलिए फटाफट से यहाँ पे प्रिपरेशन करती हूँ मसाला का, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है फ्राइडे, यस आज है फ्राइडे और कल आरू का स्कूल बंद रहने वाला है। मुझे याद रहता है जिस दिन आरू का स्कूल बंद होने वाला होता है ना, मेरे को अच्छे से याद रहता है कल स्कूल बंद होगा। कल है कर्मा, जो झारखंड में बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। कर्मा का छुट्टी रहेगा एंड मंडे को रहेगा विश्वकर्मा पूजा का छुट्टी। तो लगातार सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टी होने वाला है, तो वो तो अलग हो गया। अभी अनूप जी गए थे अपना लैपटॉप का माउस लेने और मैं इधर खाना चढ़ा रही थी, क्योंकि अनूप जी का सेकंड शिफ्ट ड्यूटी है, कल रेस्ट था, तो आज तो ड्यूटी जाना ही है। और वो सडन फ़ोन किए कि फ़िश लेके आ रहे हैं, तो सब कुछ तैयार करके रखना। और बहुत लेट हो गया, देखिए 11:30 हो गया, 11:30 हो गया। इतना लेट मैं नहीं बनाती नॉनवेज, थोड़ा पहले बनाती हूँ, जल्दी जल्दी बन के रख देती हूँ तो निश्चिंत हो जाती हूँ। ऊपर से अनूप जी का आज ड्यूटी रहता है ना, तो मेरे को ज़्यादा हड़बड़ी होता है। नाश्ता वाश्ता तो हो गया, दोपहर का लंच में मैं दाल वगैरह साफ़ कर रही थी, सोची धो के सो चढ़ा ही दिया जाए, उसके बाद मैं नहाने जाती। तो अभी वो ला रहे थे, मेरे को जल्दी जल्दी में ना मसाला पीसना पड़ रहा है। लाइट भी नहीं है तो इन्वर्टर पे भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पीसता है, वो बिल्कुल मोटा मोटा है। अभी मैं सोच से छोड़ दी हूँ, शायद लाइट आ जाए। अभी फ़िलहाल जा रही हूँ मैं नहाने, नहा के ही मैं कुछ करूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, एकदम ना ऐसे कुंद टाइप का किया हुआ है, ना बारिश हो रहा है और ना ही अच्छे से धूप है, तो मौसम अजीब सा किया हुआ है। और अभी मेरी हेल्पर नहीं आई है, वो आधा घंटा 1 घंटा के बाद ही आएगी, 12 बजे ही आती है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मंडे से चल रहा है पितृपक्ष, तो पितृपक्ष में हम लोग नॉनवेज खाते नहीं है, शायद इसीलिए अनूप जी लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मंडे से तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए शायद देखे होंगे फ्रेश फिश होगा तो वो लेके आ रहे होंगे। बट कितना फ्रेश होगा तो देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे अच्छे से फ़िश को अच्छे से धो दी थी, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा ना रह जाता है कभी कभी, तो अच्छे से एकदम एक एक पीस करके धोती हूँ ताकि कुछ भी गंदगी नहीं रहे। उसके बाद इसमें अनूप जी डाल रहे थे थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा ज़्यादा सा नमक, क्योंकि कभी कभी फ्राई भी खाते हैं तो नमक आना चाहिए टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बिना हाथ से टच किए ना, मैं सोची इसको मिलाती हूँ, बिल्कुल येलो येलो हाथ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे से ना कर रही थी, तो अच्छे से मिल गया था। फिर हल्दी मिलाने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उसमें नमक थोड़ा सा। और ये सब कौन दे रहा है, ये सब अनूप जी दे रहे हैं, क्योंकि उनको खाने का बहुत मन था फ़िश। मैं बोली भी कि चलो छोड़ो, बहुत लेट हो गया है, 11:30 बज गया है, बट वो बोले नहीं 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 लाते हैं। तो मैं चलो भाई, कभी कभी हस्बैंड का भी मन रख लेना चाहिए। ऐसे फ़िश तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा फ्रेश फ़िश खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे तेल डाल रही थी, सरसों का तेल में ही मैं बनाती हूँ फ़िश। सब लोग सरसों तेल में ही बनाते हैं बिहारी, क्योंकि हमारा जो टेस्ट होता है ना फ़िश का, वो सरसों तेल में ही आता है और रिफ़ाइंड वगैरह में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके डाल रही हूँ
और ना जब फ़िश फ्राई होता है ना, इसका खुशबू मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा बदबू हो जाता है कैसे वैसे, मुझे पता है, मैं वैसे फैमिली में भी रही हूँ। बहुत लोग हमारे घर में नहीं खाते तो उनको पसंद नहीं है। जो पहले की मेरी मौसी लोग हैं वो लोग ना इसको देख के अजीब सा रिएक्शन देती है, अजीब सा मुँह बनाती है, हम लोग को हँसी भी आता है, तो क्योंकि हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िश डाली, अच्छे से फ्राई करी। आज मैं सोची थोड़ा सा डीप फ्राई करूँगी। ऐसे मैं फ़िश को ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करती, क्योंकि फ़िश का जो पानी होता है अंदर का ना, वो सूख जाता है, फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीप फ्राई कर रही थी और उसके बाद फटाफट से एक एक करके जल्दी जल्दी तल रही थी, क्योंकि कहीं लेट नहीं हो जाए। क्योंकि आपको पता है फ़िश बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। पहले फ़िश को फ्राई करो, फिर मसाला फ्राई करो, ग्रेवी लगाओ, तो बहुत टाइम लगता है, बट बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लग रहा है फ़िश फ्राई होता है तो आपको मुझे ज़रूर बताना, मतलब कैसा फ्राई कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ या नहीं। मेरे को जितना आता है मैं उतना करती हूँ, बहुत चीज़ सीखती हूँ। पहले तो मेरे को बहुत कुछ नहीं आता था, जैसे बेसन का सब्ज़ी बनाना, कच्चू का सब्ज़ी बनाना, अरबी का सब्ज़ी बनाना, ये सब चीज़ नहीं आता था। मैं फ़ोन पे पूछ पूछ के माँ से बनाती थी, बट फ़िश वगैरह सब कुछ आता था, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा को बहुत पसंद था नॉनवेज। हमारे घर में हर संडे और वीक में 2 बार बनता ही बनता था। तो मेरी बड़ी वाली दीदी बनाती थी, उसके बाद मतलब सेकंड वाली दीदी नहीं बनाती थी, थर्ड वाली दीदी नहीं बनाती थी, फिर मैं ही बनाती थी। मतलब जिसका जिसका आती गया वो वैसे वैसे बनाती गया, और फिर मैं जब बारी आया तो मैं बनाते बनाते सीख गई। तो नॉनवेज थोड़ा आता है, बस वेज में बहुत सारा चीज़ नहीं आता है। एक लिमिटेड चीज़ आता है जिसको मैं बना के अपने बच्चों को खिलाती हूँ, अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ, उसी में लोग बहुत खुश रहते हैं। फिर यहाँ पे मसाला फ्राई करने के लिए मसाला डाली हूँ, और अनूप जी देते हैं, बहुत जानते हैं जब इनको मैं कुछ कहती हूँ देने के लिए ना, तो बहुत ज़्यादा ऊपर से देंगे, इधर नहीं सट जाए उधर नहीं सट जाए। मेरे को लगता है ना, कभी कभी मैं इनसे नहीं मांगती, बहुत टेंट्रम करते हैं। फिर यहाँ पे अच्छे से मेरा मसाला फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, उसके बाद पानी के साथ डाल दूँगी फ़िश, और अच्छे से जब उबल जाएगा तो सिम करके थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। अच्छे से ना मिल जाता है तो मज़ा आता है खाने में।
क्या बना है? स्कूल। बहुत अच्छा है। थैंक यू। आधा हेल्प हम किए हैं, तो मेरे को भी बोलो थैंक यू। धीरे से नहीं, जोर से। बदमाश। अरे धीरे धीरे एकदम म्यूट हो गई तुम। मारेंगे बस। सो फ्रेंड्स, हम लोग बैठे हुए हैं। अभी टाइम हो गया 7:45 और अभी ना कुछ काम नहीं है, क्योंकि शाम में कुछ कुछ काम था, वो सारा कंप्लीट करके ही बैठी हूँ। और अभी आरू को पढ़ाना है, तो पहले स्कूल का सारा होमवर्क करवाती हूँ, उसके बाद मैं इसको अपना रीडिंग करवाऊँगी या फिर राइटिंग करवाऊँगी। जो भी कराना वो मैं कराती हूँ। और पढ़ाने के टाइम में ना फ़ोन देखने का जो आदत होता है ना, बहुत गंदा होता है। मैं करती हूँ, इसलिए मैं खुद भी बोल रही हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि फ़ोन मतलब हटा ही देना चाहिए अगर आप कुछ काम करें। हाँ, करो करो करो। रुक जाता है। तो अभी मैं ऐसे बैठी हुई थी, मैं सोची पहले इसका स्कूल का होमवर्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई पढ़ाती हूँ। सर का, ट्यूशन वाले सर का होमवर्क कंप्लीट कर ली है। सर का कंप्लीट क्यों आरो? नहीं ना, अभी पहले स्कूल का करिए, फिर सर का करेगी। इसके बाद ना मैं पढ़ाती हूँ। मैं जब पढ़ाती हूँ ना, तो इसका थोड़ा सा आरो को डांट भी पड़ता है, थोड़ा थप्पड़ भी पड़ जाता है ना आरो? थोड़ा 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 पड़ता है, ज़्यादा नहीं। पापा जब पढ़ाते हैं तो ज़्यादा पड़ता है डांट, हम पढ़ाते तो उतना ज़्यादा डांट नहीं पड़ता है ना। हम नहीं, उतना नहीं डांटते, बट कभी कभी थप्पड़ लग जाता है ना। नहीं लगता। अच्छा चलो, अच्छी बात है, नहीं लगता है तो। औरतें तो घर में मन नहीं लगता बिल्कुल भी, एकदम सुनसान टाइप का, माँ बेटी ऐसे ही भूत जैसा रहते हैं। कभी कभी मन नहीं लगता, और कभी कभी इस घर में ही मन नहीं लगता, लगता कहीं घर छोड़ के हम लोग भाग जाए। मतलब होता है ना, हम लोग बहुत बड़ी फैमिली से आए हैं। हम 5 बहन, 1 भाई, माँ पापा, और कोई ना कोई गेस्ट हमारे घर में ज़रूर आते थे। एवरीडे का था। हम अपने घर का बात कर रहे हैं। तो ऐसा होता था। और ना अब है कि हम लोग रहते हैं, अनूप जी का शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल हम लोग माँ बेटी अकेले हो जाते हैं और मन नहीं लगता है। काम भी सब खत्म हो जाता है, तो फिर फ्री हो जाती हूँ। फ्री होती हूँ तो फिर एडिटिंग करती हूँ। फिर अनूप जी आते 11 सवा 11 के पहले तो आते नहीं है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। कल स्कूल बंद है तो बहुत ज़्यादा, आज सोच रहे हैं एक मूवी देखने के लिए। कौन सा मूवी देखना है ऐसा कुछ सोचे ही नहीं हूँ, बट अभी सोच रही हूँ कि मैं अनुप जी आएंगे तो एक मूवी देखना होगा पक्का। और अभी सुबह का फ़िश है, वो बस अभी राइस बनाना है, थोड़ा सा रोटी बनाऊंगी। मैं तो रोटी फ़िश में नहीं खाती, अनुप जी को रोटी पसंद आता है, पता नहीं कैसे पसंद आता है, तो वो है। और सुबह में बनाना है इडली, क्योंकि कल सैटरडे है। मॉर्निंग में इडली नाश्ता में, फिर दोपहर के लंच में खिचड़ी बनेगा। डिसाइडेड है बिल्कुल अच्छे से। तो अभी मैं जा रही हूँ, कुछ कुछ काम है। पहले तो एडिटिंग करूँगी, आलू को पढ़ाऊँगी, ये सब काम करके ख़त्म 9 साढ़े 9 तो बज जाएगा। फिर मैं बनाऊँगी चावल रोटी, ये दोनों चीज़ बन जाएगा। फिर हम लोग खाना खाएंगे, अनुप जी आएंगे तो फिर वो खाएंगे, क्योंकि वो आते हैं ना, उस वक्त खाना खाने का मन नहीं करता। कभी कभी वेट करती हूँ, बट कभी कभी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में। सबसे पहले आटा गूंद के रखा हुआ था, मतलब अभी ही थोड़ी देर पहले ही इसको अच्छे से गूंद के रखी थी, ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है आटा, तो रोटी भी अच्छा बनता है। तो मैं आटा यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का। अभी मेरा जो हम लोग गेहूँ यूज़ करते हैं ना, वो गेहूँ नहीं धो रही, क्योंकि बारिश हो जाता है, तो अभी बाज़ार से ही आटा मंगवा के खाया जा रहा है हम लोग के यहाँ। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ। टाइम हो गया 10:16। जैसे ही मेरा रोटी फूला ना, वो फट गया। बड़ा गुस्सा आया, बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैं जानबूझ के ना लेट से रोटी बना रही थी, क्योंकि अनुप जी 11 सवा 11 में आएंगे, और रोटी थोड़ा गर्म रहेगा तो अच्छा लगेगा। हम लोग का चावल चढ़ा हुआ है तसली में छोटा सा, क्योंकि मैं और आरोप दोनों चावल खाने वाले हैं। चाहे नॉनवेज में कुछ भी रहे, रात में हम लोग चावल खाते हैं, और अनुप जी कुछ भी रहे रोटी ही खाते हैं। तो दोनों चीज़ मेरा बन के रेडी हो जाएगा। सबसे पहले मैं आरू को खिलाऊंगी और उसको सुलाऊंगी, क्योंकि पता है काफ़ी लेट हो जाता है, तो वो मतलब कहते हैं ना, नींद नहीं, मतलब नींद आते आते ना फट जाता है नींद, फिर नींद ही नहीं आता है। मैं दी हूँ कपड़ा किचन के लिए मेरी हेल्पर को, वो उसको यूज़ नहीं कर रही है, फटा वाला ही कर रही है। मैं भी इसी को कर रही हूँ, वो भी इसी को कर रही है। कल इसको फेंका जाएगा और नया वाला कपड़ा यूज़ किया जाएगा। पता है नया कपड़ा ना अच्छे से सोख नहीं करता है, वो पानी अच्छे से ना पोंछ नहीं पाता, इसलिए हम लोग भी इसी को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे अच्छे से साफ़ सुथरा करके अब मैं जाऊँगी, सबसे पहले आरू को खिलाऊँगी, फिर खुद खाऊँगी। उसके बाद अनुप जी आएंगे तो गेट वगैरह लॉक करके उनको खाना दे के मैं अपना गेट लगा के सो जाती हूँ। वो कुछ देर टीवी देखते हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ।